एक छोटे से गांव में स्नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। उस समय स्नेहा 10 साल की थी। वह बहुत जिज्ञासु लड़की थी। उसकी आंखों में चमक थी जो हमेशा कुछ नया खोजती रहती थी। गांव के पास हरे भरे खेत, छोटी छोटी नदियां और घने जंगल उनकी पसंदीदा जगहें हैं। अपनी मां की डांट फटकार को नजरअंदाज करते हुए वह अक्सर अकेले ही प्रकृति के रहस्यों की खोज में निकल पड़ते थे। एक सुबह स्नेहा सिर पर सर्दी की हल्की धूप लेकर घर से बाहर निकली। गांव के बाहर रंग बिरंगे फूलों से भरा एक घास का मैदान था जो उसकी पसंदीदा जगह थी। वहाँ विभिन्न रंगों के फूल थे, सफेद, पीले, बैंगनी, लाल, जैसे कोई विशाल कैनवास रंगों से रंगा हुआ हो। स्नेहा फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर जंगल के बीच में चल रही थी। अचानक उसकी नजर एक संकरे रास्ते पर पड़ी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता लताओं से भरा हुआ था और सीधा जंगल के अंदर तक जाता था। स्नेहा को लगा कि यह रास्ता उसे बुला रहा है। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने सोचा, अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो शायद मुझे कुछ नया पता चलेगा। रास्ते की शुरुआत में सूरज झाड़ियों की दरारों से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि रास्ता किसी जादुई दुनिया की ओर ले जाएगा। स्नेहा ने धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाया। चारों ओर पक्षियों का मधुर गीत, पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की भीनी भीनी गंध थी। रास्ता संकरा और संकरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी रहस्य के केंद्र तक पहुंचने वाला है। रास्ता एक अजीब जगह पर खत्म होता है। आगे उसे एक ऊंची पहाड़ी के समान एक स्थान दिखाई दिया और उसके मध्य में एक विशाल प्राचीन वृक्ष खड़ा था। पेड़ की पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और पत्तियों के अंतराल से चमकता सूरज चारों ओर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी फैला रहा था। पेड़ ऐसा लग रहा था मानो यह प्रकृति के सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए सदियों से यहीं खड़ा हो। स्नेहा पेड़ की ओर गई। वह करीब गया और पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा देखा। दरवाजे पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी जिस पर अनीता पर कुछ अजीब डिजाइन चित्रित थे। स्नेहा को लगा कि इस दरवाजे के पीछे कुछ छिपा है। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें नहीं रोका। उसने दरवाजे को हाथ से धक्का दिया। मधुर आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर छोटे छोटे जुगनू लटक रहे थे जिनसे जादुई रोशनी निकल रही थी। यह किस प्रकार की जगह हो सकती है? स्नेहा ने खुद से पूछा। उसके मन में डर और उत्तेजना एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंची, उसके सामने एक अलौकिक दुनिया खुल गई। उस दुनिया में पौधे, जानवर और फूल सभी बात कर सकते थे। अचानक एक धीमी, शांत आवाज ने उसका नाम पुकारा, स्नेहा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सामने एक बड़ा, मीठा सा दिखने वाला कछुआ खड़ा देखा। कछुए के गले में एक अजीब नक्काशीदार पत्थर का लॉकेट लटका हुआ था। कछुए ने कहा, मैं गुलिवर हूँ। मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है, स्नेहा। हमारी दुनिया अब खतरे में है। स्नेहा आश्चर्यचकित थी, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? गुलिवर ने कहा, यह पेड़ हमारी दुनिया का जीवन है, लेकिन एक शरारती प्रेत, फ्लिक, ने इसका जादू चुरा लिया है। अब पेड़ सूख गया है और हमारी सारी खुशियाँ खो गई है। यदि आप चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। स्नेहा को लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसका साहस जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? ओलिवर धीरे से मुस्कुराया, आपको फ्लिक का जादू वापस लाना होगा, लेकिन यह आसान काम नहीं है। रास्ते में कई पहेलियाँ, खतरे और रहस्य हैं। क्या आप तैयार हैं? स्नेहा ने सिर हिलाया, हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ओलिवर ने कहा, बेशक। और रास्ते में आपके साथ और भी दोस्त जुड़ेंगे। साथ मिलकर हम इस खतरे से बच जाएंगे। स्नेहा को लगा एक नया और रोमांचक रोमांच उसका इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके मन में एक पक्का वादा था।